मेरा 80 पूर रहा है, मेरा नहीं करके जिसका 65 पूर रहा है उनका काउंसलिंग करवाया जा रहा है। जहां पे कैंडिडेट होना चाहिए कैंडिडेट नहीं होके उनका गार्जियन साथ में वहां पहुंच करके काउंसलिंग करवाया जा रहा है। सारा मैनेज है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VOS24 न्यूज। मैं अब्दुल कुद्दूस आपके साथ। मैं अभी हूँ मधुबनी शहर के वाटसन +2 हाई स्कूल में और हमारे साथ अभी हैं खुटौना प्रखंड के मोहम्मद राशिद। और इनका जो गांव है वो कौन सा गांव है? बागा कुसमार पंचायत। DPO स्थापना मैंने नसीम अहमद को 4 मरतबा कॉल किया, एक बार भी रिटर्न करना चाहिए, कॉल उठाना चाहिए। जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई है तो उनको झेलना चाहिए कि अभी तक आना चाहिए कि नहीं। अभी तक ऑफिस में बैठ के क्या कर रहे हैं आप? जब शिक्षा विभाग तो लगता है बिक गया है, इस तरीके से बिका होना चाहिए। यहाँ पे कौन नहीं बैठा? आप देखिए, कैमरा इस तरह दीजिए, कैमरा एक बार हटाइए, सट दीजिए, कैमरा दीजिए, कौन नहीं बैठा है? कौन नहीं बैठा? लेकिन इतना हंगामा होने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। अंदर आकर के देख लीजिए, कौन नहीं बैठा है? सब सर बैठा है, जिसको भी जिम्मेवारी दी गई है सब बैठा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं फिर? हम चाहते हैं न्याय हो, यहाँ की जो काउंसलिंग हो रही है वो रद्द हो, दूसरी चरण में अगस्त में हो। गार्जियन बैठा है और गाँव साथ में तो बोले गार्जियन है, लड़की के साथ गार्जियन है, फीमेल के साथ गार्जियन। हम लोग को ऑर्डर पहले अनाउंस लाउड स्पीकर में बोला गया था कि अब जो भी कैंडिडेट जाएंगे सिर्फ कैंडिडेट, गार्जियन नहीं जाएंगे। तो आप अपना परिचय के साथ क्या आपकी सरकार से मांग है उस चीज़ को रखिए। मैं मोहम्मद राशिद, बागा कुसमार पंचायत, खुटौना प्रखंड से सरकार से यही अनुरोध करते हैं, मैं रंजीत कुमार सर से यही अनुरोध करते हैं कि जितना भी 94,000 शिक्षक अभ्यर्थी आप पे बहुत आशाएं करके रखे हैं, बहुत विश्वास जताए रखे हैं। जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो वर्कर है, आपका जो इधर काम करने वाला है, वो सिस्टम को बर्बाद करके रखा है, सिस्टम को बेच के रखा है। मोहम्मद रिजवान वो भी मेरे गाँव का है, जावेद वो भी मेरे गाँव का है, नसरा कौसर को हमने कहा सर फीमेल की सीट है तो नसरा कौसर को फीमेल पे दीजिए। उनके बाद आ रहा था जमशेद आलम, वो एब्सेंट था। उनके बाद UR का एक सीट था, मुझे देना चाहिए था, मुझे नहीं दे करके फीमेल को उठा रही है। 3 बार काउंसलिंग कराकर मुझे छाड़ दिया, टेबल पे बुला करके छाड़ दिया। आप देख लीजिए, मोहम्मद राशिद 7 नंबर पे है, 15 नंबर पे ये मेरा आवेदन है। आवेदन जो दिया था कितना % है? मेरा 79.38। जो काउंसलिंग था नगर परिषद मधुबनी का, उसमें 2 सीट था, एक UR का और URF का फीमेल का। तो उससे ऊपर जितना भी कैंडिडेट था सब एब्सेंट था, ठीक है। उनके बाद मेरा नंबर था, मुझे पुकार लिया गया, आवाज़ दिया 3 बार, कोई भी नहीं आया। उनके बाद मुझे बुलाया कि आप काउंसलिंग करवा लीजिए। उनके बाद एक लड़की को फिर दोबारा बुलाया, तो हम बोले दोबारा बुला रहे हैं उनको तो एक सीट तो UR फीमेल का उस पर दीजिए उनको। तो बोल रहे ऐसा नहीं होता, वो UR में जाएगा। तो हम बोले सर मुझे क्यों आवाज़ दिया आप? आवाज़ देने के बाद मुझे निराश करके टेबल से भेजा गया और 2 घंटा से काउंसलिंग चल रही है 2 सीट के लिए। 4 बजने जा रहा है, अभी तक काउंसलिंग नहीं हो रहा है। एक कैंडिडेट को 3 बार काउंसलिंग करवाया गया। दोनों लड़की को कम से कम 65% जिसका है, मेरा 80 पूर रहा है, मेरा नहीं करके जिसका 65 पूर रहा है उनका काउंसलिंग करवाया जा रहा है। जहां पे कैंडिडेट होना चाहिए कैंडिडेट नहीं होके उनका गार्जियन साथ में वहां पहुंच करके काउंसलिंग करवाया जा रहा है। सारा मैनेज है। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद राशिद हुआ, मैं खुटौना प्रखंड से बागा कुसमार पंचायत से हूँ। तो आप BTT या CTT? मैं CTET हूँ। कब क्वालिफाई किए थे आप? मैं 2015 2015 में, दोनों में है? नहीं 1 से 5 में उर्दू का कैंडिडेट हूँ। आप उर्दू का? जी सर। तो जो है सो इस आपको क्या लग रहा है कहाँ पे ये सर गलत हो रहा है, सरासरी गलत हो रहा है। जो गरीब लड़का वो क्या करेगा, कहाँ जाएगा? ये बताइए। न्याय के लिए यहाँ पे सब बैठा हुआ, जितने भी अफसर है सब बैठा हुआ। जो गरीब लड़का वो क्या कर सकता है ये बताइए। न्याय हो रहा है, न्याय ऐसा होता है। देख रहे हैं ना आप, रंजीत कुमार सर लाइव आकर के बताते हैं कि हर चीज़ सही चल रहा है, सटीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, 2 घंटा से 2 सीट का काउंसिल करने के लिए कम से कम 10 मिनट में क्लियर करके निकल जाना चाहिए। लेकिन अभी तक 4 बजे तक बैठा, अभी तक काउंसिलिंग नहीं हुआ है। अभी तक काउंसिलिंग नहीं हुआ है और मुझे निराश करके भेजा गया है। हम यही चाहते हैं आगे DM साहब से या DPO साहब से, नसीम अहमद जी से जाकर के एप्लीकेशन देंगे, फिर जो निर्णय होगा वो करेंगे। बिना सर्टिफिकेट का ओरिजिनल नहीं है, फिर भी काउंसलिंग करवा लिया गया। लेकिन रंजीत कुमार सर ये कहें कि दोनों सर्टिफिकेट TET का और प्रशिक्षण का, जिसे DLED कहते हैं या जो B.Ed से हैं, दोनों ओरिजिनल जमा कर लेना चाहिए। लेकिन जब हम लोग पूरा फाइल को खोले हैं तो कुछ भी नहीं मिला। लाउड स्पीकर से 3 मरतबा आवाज़ दिया जाएगा, जो कैंडिडेट नहीं आएगा उनको एब्सेंट माना जाएगा। कैसा फैमिली से बिलोंग करते हैं? मैं रायन बिरादर से, मुस्लिम फैमिली से, नॉर्मल फैमिली से हूँ, मीडियम क्लास। ये नहीं कि मैं केस कर सकता हूँ, कोर्ट लड़ सकता हूँ। खाने के लिए पैसा नहीं तो कोर्ट कहाँ से लड़ेंगे सर? यहाँ स्टूडेंट कैसा पढ़ता है, क्या करके पापा मम्मी पढ़ाता है, वो तो सब जानते हैं आप लोग। नॉर्मल फैमिली बिहार क्या है, आज बेरोजगारी क्यों है? वहाँ तक जो TET पास करने के लिए 5-5 बार 10-10 बार फेल करता है स्टूडेंट। हमने 5-5 बार फेल कर गया। 2013 से TET दे रहे थे, 2015 में क्लियर किया। उनके बाद भी अभी जिस मकाम पे पहुँचा वहाँ जाकर छाँटा है, मेरिट होने के बावजूद भी छाँट दिया है। दोनों सीट पे 65% वाले को 3 बार काउंसलिंग कराया सर, और क्या बोला है।